के सन्नाटे में सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें थीं, लेकिन छत्रसाल के भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। जंगल के ठंडे फर्श पर बैठा वह बार बार अपने पिता की जलती चिता की तस्वीर याद कर रहा था। हर लपट जैसे उसके दिल में बदले की आग बढ़ा रही थी। मुगलों ने हमसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैं उनसे अपनी धरती नहीं छीनने दूंगा। सामने धधकती आग के पार बुंदेला योद्धाओं का छोटा सा समूह इकट्ठा था। ये वे लोग थे जो अब भी अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके पास न सेना थी, न हथियार, न ही कोई सुरक्षित किला। वहीं दूसरी ओर मुगलों का कहर बढ़ता जा रहा था। जंगल से लगे गांवों पर बहादुर खान की सेना का हमला शुरू हो चुका था। औरंगजेब ने साफ हुक्म दिया था, छत्रसाल जिंदा न बचने पाए। तभी एक घुड़सवार तेजी से जंगल में घुसा। वह छत्रसाल के पास आया और हाँफते हुए बोला, महाराज, मुगल हमारी तलाश में निकले हैं, जल्द ही वे यहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ बुंदेला सरदार घबराए। एक ने कहा, हम कमजोर हैं, हमारी संख्या कम है, इस हालत में सीधा युद्ध करना आत्महत्या होगी। लेकिन छत्रसाल की आंखों में अब कोई डर नहीं था। उन्होंने मुट्ठी बंद की और बोले, हम कमजोर नहीं हैं, हम वो अग्नि हैं जो राख में छुपी रहती है, और अब समय आ गया है इस राख को हटाने का। उन्होंने चारों ओर देखा, जंगल की छायाओं में छिपे अपने सैनिकों की ओर, फिर आगे बढ़कर जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया। हमारी लड़ाई जंगल से शुरू होगी, मुगलों को यही दफनाया जाएगा। अगर हमें बचना है तो छिपकर नहीं बल्कि शिकार बनकर रहना होगा। उनकी इस बात से योद्धाओं की हिम्मत लौट आई। हर कोई अब लड़ने को तैयार था। अगली सुबह बहादुर खान के सैकड़ों सैनिक जंगल में घुसे। उन्हें यकीन था कि छत्रसाल भागते मिलेंगे, लेकिन जंगल अजीब तरह से शांत था। फिर अचानक हर हर महादेव, चारों ओर से तीरों की बौछार होने लगी। घने पेड़ों के बीच छिपे बुंदेला योद्धा मुगलों पर बिजली की तरह टूट पड़े। घुड़सवार सैनिक संभलते, तब तक तलवारें उनके गले चीर चुकी थीं। बहादुर खान ने गुस्से में आकर गरजा, कायरों की तरह हमला करोगे? सामने आकर लड़ो। तभी एक घोड़ा धूल उड़ाता हुआ सामने आया। उसकी पीठ पर बैठे थे छत्रसाल, आंखों में ज्वाला, हाथ में खून से सनी तलवार। मुगल, बुंदेलखंड की धरती पर पहला कदम ही तुम्हारी हार है, और इसके साथ ही जंगल का यह युद्ध असली संग्राम में बदल गया। बुंदेलों की छोटी सेना ने अपने हौसले से मुगलों को चौंका दिया, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या जंगल में बुंदेलों की जीत पक्की होगी, या औरंगजेब खुद इस विद्रोह को कुचलने के लिए आएगा? देखिए अगले एपिसोड में।